हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं श्रीधाम बरसाना हमारी प्यारी लाडली जू के दर्शन के लिए। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं घर से। हमारे बैग वगैरह सब पैक है, बस यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना है हमें। और हमारे ट्रेन का टाइमिंग है 6:55 का और हमें 5 बज चुके हैं। अभी हम सुबह 3 बजे के उठे हुए हैं। तो फटाफट से निकलते हैं घर से। हो चुके हैं और हमारी 10 मिनट के अंदर ट्रेन है और बस अब हमें भागना है। हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं ट्रेन में। तो हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारी ट्रेन चल रही है। अब मैं आपको सीधा मिलती हूँ बरसाने में। ये रही हमारी ट्रेन ताज एक्सप्रेस थी जिसपे हम 6:55 पे चढ़े थे और इसने हमें 9 बजे ड्रॉप कर दिया मथुरा स्टेशन पे। ये मथुरा जंक्शन कुछ ऐसा। फिर दिखा रानी की जय। ये हमारी टोली गुजरात की टोली। एक हमारे ये रे भैया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा स्टेशन। अब हम यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट लेते हैं लाडली जू मंदिर जाने के लिए, बरसाने के लिए। बस ये है कि वहाँ का बीच का फाटक खुला हुआ हो, अगर फाटक बंद होगा तो आधा घंटा हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और हम यहाँ पे 9 बजे पहुंच चुके थे। अब पता नहीं हम मंदिर कितने बजे पहुंचेंगे यहाँ से। और सबसे ज्यादा डर मुझे बंदरों से लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत शैताना, चश्मा और फोन लेके चले जाते हैं, फिर मांगते रहो फ्रूटी देके। मथुरा जंक्शन स्टेशन की सबसे बेस्ट चीज ये है जो यहाँ पे पोस्टर्स लगा रखे हैं ना हर मंदिर के, ये हमारे कल्चर के बारे में बताती है और यहाँ की सारी मंदिरों के बारे में, जो कि मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगती है यहाँ की। मथुरा जंक्शन से आपको बस 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप वहां से बस स्टैंड से बस ले सकते हो। और अगर आपको वृंदावन या फिर जन्मभूमि बांके बिहारी जी जाना है तो आप वहीं से ऑटो रिक्शा या फिर कोई कैब वगैरह बुक कर सकते हो, वो आपको उतार देंगी। तो जो हम पीछे टनल से निकल के आए थे तो आपको वहां से सीधा आना है। यहाँ से रास्ता राइट हैंड साइड पे भी जा रहा है, आपको वहां नहीं जाना, वहां से स्ट्रेट चलना है बस स्टैंड के लिए। जब आप मथुरा से सामने सीधा सीधा आओगे, जब एक चौराहा आएगा जहाँ पे एक मटकी लगी हुई होगी, स्टैचू बना होगा मटकी वाला, वहां से आप जब लेफ्ट होगे तो आप सीधा देखोगे कि ये ट्रेन का फाटक सा है। यहाँ से सीधा जाना है आपको। यहाँ से आपको 100 मीटर की दूरी पे बस स्टैंड मिल जाएगा। पर वहाँ पे दो स्टैंड है, एक प्राइवेट और एक सरकारी। अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। सबसे पहले बीच में पड़ेगा गोवर्धन। अगर आपको गोवर्धन की यात्रा करनी है तो आप गोवर्धन पे उतर सकते हैं। पर हम लोग पहले जा रहे हैं बरसाना, और बरसाने जाने का बस का फेयर है 70 रुपीज पर पर्सन, जहाँ पे आप 1 से सवा घंटे में पहुंच जाएंगे बस स्टेशन से बरसाना स्टेशन पे। और हमारी जो ट्रेन की टिकट थी वो हमारी 95 रुपीज की थी, एक्सक्लूसिव GST।
हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाना धाम। हमें पूरा 1.5 घंटा लगा है यहाँ पहुंचने के लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे श्री लाडली जी के मंदिर। ये जो चौक आप देख रहे हैं, यहाँ पे होती है लठमार होली। आज बहुत ज्यादा भीड़ है। सैटरडे है, जब हम लास्ट टाइम आए थे तब बहुत कम भीड़ थी, हम बहुत आसानी से दर्शन कर लेते। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी ऊपर अटारी पे। अब भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है ब्रज गलियन में। तो अब हम पहुंच चुके हैं श्री जी के महल के बाहर। यहाँ पे 100 से ऊपर सीढ़ियां हैं, हमें चढ़ के जानी है। यहाँ पे सबसे पहले प्रसाद लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी हमने अपने शूज वगैरह, बैग्स वगैरह एक शॉप पे रख दिया है और वहीं से हम प्रसाद भी ले रहे हैं। और हाथ वगैरह हमने वहां पे टैप लगी हुई है, वहां से धो लिए हैं। अब सीधा चलेंगे मंदिर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है और मंदिर का क्लोजिंग टाइमिंग भी आई थिंक 12:30 बजे है। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे। यहाँ से शुरू है हमारी श्री जी के महल की सीढ़ियाँ। प्रणाम करेंगे। श्री जी के लिए प्रसाद, श्रृंगार और फूल माला आप लोग नीचे से भी ले सकते हैं। हम लोगों ने नीचे से नहीं लिया था, तो हम लोग स्टेयर्स पे जब चढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने वहाँ से ले लिया था। ये रही हमारी प्यारी लाडली जू की अटारी, जहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखता है। तब तक आप लोग कीजिए यहाँ के व्यू को एंजॉय, तब तक हम लोग करके आते हैं दर्शन। यहाँ देखो कितना प्रसाद गिरा रखा है। ये है हमारी श्री जी की अटारी। आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये दर्शन बार बार देखने को नहीं मिलते। बोलिए श्री लाडली लाल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हमारी श्री जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत आनंद आया। बस श्री जी ऐसे ही हमेशा बुलाते रहे हमें, बस इतना सही। श्री जी से एक रिक्वेस्ट है, अब थोड़ा सा यहाँ से फोटोशूट वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं, कुछ खाते हैं। एंट्री जहाँ से होती है अब वहाँ से एग्जिट नहीं होती है। एग्जिट का आपको बहुत घूम के आना पड़ेगा पीछे से, और जब आप वहाँ से घूम के आओगे तो आपको यहाँ पे एक मंदिर दिखेगा कुशल बिहारी जी का। हम पहुंचे हैं तो वो बंद हो चुका है, पर अगर आप जल्दी दर्शन करके आ जाओ श्री जी के, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। मैं भी आपको दिखाती हूँ।
दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए थे। किशोरी जी ने अपने दर्शन हमें बहुत अच्छे से दिए और दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा नीचे आए और हमने पी लस्सी, क्योंकि बरसाने आए और लस्सी ना पी हमने, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर जगह होती है लस्सी और यहाँ पे होता है पूरा दही। एक लस्सी में आपका पेट भर जाएगा यहाँ पे। इतनी मेहनत से मैंने पूरा ब्लॉग बनाया, पूरा शूट करा, और मेरे साथ ब्लंडर क्या हुआ, जो मेरा दूसरा वाला माइक था उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और मैंने देखा ही नहीं। और जितनी मैंने वीडियो शूट करी उसमें किसी में भी आवाज नहीं आई। कितना अच्छा काम किया ना मैंने। तो फिलहाल अभी हम बस स्टैंड पे बैठे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे गोवर्धन, और गोवर्धन में जाके लेंगे रूम, क्योंकि हमें कल करनी है गोवर्धन की पद यात्रा 21 किलोमीटर की। तो देखते हैं बस कितनी देर में आएगी। हम लोग अब ऑटो में बैठ चुके हैं, क्योंकि हमारी बस नहीं आ रही थी। बस आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, और जो भी आ रही थी वो प्राइवेट बसेस थी, वो बहुत ज्यादा किराया लेती थी, इसलिए हमने ऑटो कर लिया, जिसका फेयर 50 रुपीज है, जो हमें गोवर्धन पे उतार देगी। अब हम गोवर्धन जाएंगे, वहाँ पे रूम लेंगे, फिर देखते हैं कहीं घूमने जाते हैं, यहाँ पे वहीं पे स्टे करते हैं। क्या कहते हैं हम? यहाँ पे अम्मा हमें पेड़ों के बारे में बता रही है। हेलो हेलो, जनता आपसे जानना चाहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, हमें तो राधा रानी दर्शन करने थे, करके आ गए। राधा रानी ने अच्छे से दर्शन किया। हमें पेड़ का ज्ञान जानना है। पेड़ का ज्ञान, ऐसे पेड़ का ज्ञान कीड़े को थोड़ी ना देते हैं। बबूल है, गिरिया है, बेर है, और जिसको चाहिए तो बताओ, तुम लोगों को बता देना, हम भेज देंगे, ऑर्डर कर देते। करेंडो है, बालों में छुपकाना हो तो बता देना, कैमरा बनाना। तो बाबा पूजन हो ना, तेल छुपा ले, तेल छुपा ले भाई से पत्ता और गर्म कर ली, और बाबा हल्दी और नमक को रख ली, और ऐसे करके गाएंगे। महाराज बता देते अंदर पत्ता बांधे। खत्म हो गया पेड़ों का ज्ञान, अब दूसरा मैटर छिड़ गया। यही होता है जब आप हरियाली में आते हो, आप हरी भरी चीजें देखते हो, तो आप उसके बारे में पूछते हैं एक दूसरे से कि वो क्या है क्या नहीं है। फाइनली वी आर इन गोवर्धन, इट्स आवर फर्स्ट टाइम इन गोवर्धन। तो अब देखते हैं शाम को, आई थिंक हम थोड़ा सा कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो अभी तो फिलहाल ऑटो से हम अपना बैग वगैरह उतार रहे हैं और फिर चलते हैं रूम ढूंढने के लिए। अब यहाँ की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है रूम ढूंढने की। कोई अच्छा सा होटल मिल जाए जहाँ पे रूम सर्विस अच्छी हो तो बेटर है। सब लोग गए हैं, मतलब पापा और हम सब लेडीज एक साथ हैं, और बाकी सारे बच्चे लड़का गैंग लगी है ढूंढने के लिए रूम। और यहाँ पे पानी खरीद खरीद के हम परेशान है, क्योंकि हम सुबह से प्यास से मर रहे हैं। इतना पानी पी लिया, आज तक इतनी प्यास नहीं लगी जितनी हमें आज लग रही है। ये बात तो फैक्ट है, जब भी आप बाहर घूमने जाओगे ना तभी आपको बहुत प्यास लगेगी, वैसे आपको घर में बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। इतना घर में नहीं किया। हाँ, वैसे अगर आप में से कोई कार्तिक के महीने में प्लान कर रहा है वृंदावन आने का, तो प्लीज आप लोग वीकेंड के टाइम पे तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि बहुत भीड़ है। अगर
आप अकेले हो तो आ सकते हो, बट अपनी पूरी फैमिली के साथ ना आओ तो बेटर है, बिकॉज भीड़ के चक्कर में कोई इधर उधर हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है। हम लोग ने बहुत मुश्किल से मैनेज किया था, दर्शन करने के बाद सब इधर उधर हो गए थे, बड़ी मुश्किल से सब आधे 1 घंटे में मिले, फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि वीकेंड के टाइम पे मत आओ, आप वीकडेज में आओ तो शायद इतनी भीड़ ना हो। और अब गोवर्धन में देखते हैं कि वीकेंड में कुछ परिक्रमा में भीड़ होती है या नहीं, या फिर नॉर्मल डेज की तरह ही भीड़ रहती है। 4:30 बजे से रूम देख रहे हैं और 6 बज चुके हैं और अभी तक कोई भी रूम नहीं दिख रहा है। अब ऐसे लग रहा है बस एक ही ये धर्मशाला खाली है, अब इसी में ही जैसे तैसे गुजारनी पड़ेगी रात। चलो देखते हैं, थोड़ा सा हाइजीनिक हो तो बेटर है। तो अब हम लोगों को रूम मिल चुका है फाइनली, हमने धर्मशाला में एक रूम लिया है और अब हम शाम को निकलेंगे परिक्रमा के लिए। भाई बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, इतनी मुश्किल से रूम मिला है ना, यहाँ के सारे होटल्स भरे हुए हैं। भाई मैं तो कह रही हूँ 28 तारीख तक तो कोई आना ही मत, क्योंकि यहाँ पे 28 तारीख तक कोई बुकिंग चल रही है सबकी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोग्राम है इस वजह से। अब फटाफट थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर नहा के निकलते हैं परिक्रमा के लिए।